अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वेस्ली फ्रॉम इनटेक। आज की फीचरिंग है हमारे पास डेल लैटिट्यूड विद एटीट्यूड डेल E7490। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो अगर हम इसमें सबसे पहले इसकी बॉडी की बात करें, ब्लैक सॉफ्ट टच के साथ इसकी फिनिश की गई है ए पैनल की, और उसके ऊपर वेरी नाइसली डेल लोगो इम्पोज किया गया स्लिम स्लीक करके। अदरवाइज जो रूटीन में डेल का लोगो आता है वो काफ़ी फैट आता है। और अगर हम इसके राइट साइड प्रोफाइल की बात करें, इंस्टेंट लॉक में देखने को मिलता है RJ45 लीवलर जैक देखने को मिलता है, 3.1 Gen 1 की USB पोर्ट देखने को मिलती है टाइप A में, और साथ में सिम कार्ड स्लॉट है, मिनी SD कार्ड है और 3.5mm डुअल ऑडियो जैक है। और अगर हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो लेफ्ट प्रोफाइल पे हमें इसका जो है DC जैक देखने को मिलता है, USB टाइप C देखने को मिलती है जो कि एक्सटर्नल डिस्प्ले में प्रोवाइड करेगी, और थंडरबोल्ट 3 ऑप्शनल पोर्ट होती है इसमें, और फुल साइज HDMI पोर्ट मिलती है, और दो जो है 3.1 Gen 1 की पोर्ट देखने को मिलती है, जिसमें से एक पोर्ट इसकी पावर डिलीवरी के लिए भी सपोर्ट करेगी, और साथ में स्मार्ट कार्ड रीडर भी देखने को मिलता है। और अगर हम इसको उल्टा करें तो इसकी बैक साइड पे हमें डाउन फेसिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और ओवरऑल इसके कुछ स्क्रूज हैं, वेंट एरिया है, हीट सिंक है, और जो कि अंडर द लिड भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ तो आपको नजर आएगा कि खाली डाउन पे इसके हीट सिंक की वेंट नहीं है, इसकी लिड के अंदर भी इसकी वेंट हमें शो हो रही है। अच्छा, ये इसकी जो है ना इसका डाउन पोर्शन था। और हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो अगर हम इसकी लिड की बात करें तो वन हैंड ओपनिंग हो, कहाँ गया इसकी स्पेस, और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो नहीं, वन हैंड ओपनिंग नहीं है इसकी। जैसे आप नोट कर रहे होंगे कि मैं इसको एक हाथ से लिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो नीचे से इसका डाउन पोर्शन भी जो है ना वो लिफ्ट हो रहा है, मतलब इसको दो हाथों से हमें ओपन करना पड़ेगा। हिंजिस की क्वालिटी इसकी काफ़ी डिसेंट है, मतलब किसी भी तरह का क्रैकी या जो है ना साउंड जो है वो हमें फील नहीं हो रहा। और अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो ये इतनी सीधी हो जाती है जितने हमारे रिश्तेदार सीधे नहीं होते। इट्स जस्ट अ जोक। हमारी जो है ये तकरीबन 180 डिग्री के राउंड जो है ना लिड जो है ओपन हो जाती है। अगर हम इससे ज़्यादा इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी हड्डी टूट जाएगी, तो इससे ज़्यादा मत इसको रोटेट कीजिएगा। और जैसे ही हम इसकी लिड ओपन करते हैं तो लिड ओपन करते ही हमारे सामने इसके जो है बेजल्स आ जाते हैं, जो कि नैरो बेजल्स हैं, बट नॉट द लेवल ऑफ XPS जितने स्लिम नहीं है, और कार्बन फाइबर के इसके बेजल जो हैं वो बने हुए हैं। और फोरहेड पे इसके एक हमें IR सेंसर देखने को मिलता है, इसका कैमरा देखने को मिलता है, दो नॉइज कैंसलेशन माइक और एक प्रिवेसी लाइट देखने को मिलती है इसकी। अगर चिन की बात करें तो चिन पे डेल का रूटीन का जो लोगो है वही पंच किया गया है, और इसके बेजल्स को स्लिम रखा गया। और अगर हम C पैनल पे आ गए तो C पैनल पे हमें सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है i7 8 Gen के बैच के ऊपर, और उसके बाद इसी के ऊपर LED पावर बटन है वो दिया गया। और उसके साथ इसकी कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड जो है इसका फेमिलियर कीबोर्ड है, डेल 7250, 7270, 5420, 5470, 5480, 5490 और 7470, 7480 इन सीरीज़ के अंदर जो कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है वही सेम कीबोर्ड इसके अंदर दिया गया। और इसमें जो है 2 स्टेज बैकलाइट दी गई है, जिसमें ऑन ऑफ के साथ साथ इसको लो और हाई रख के इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के सेंटर में हमें पॉइंटिंग स्टिक दी गई है जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, और उसकी पॉइंटिंग स्टिक की भी स्मूथनेस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। और अब हम इसकी बात करें मज़ीद इसके आर्मरेस्ट और टच पैड की, तो आर्मरेस्ट छोटा सा लग रहा है, मतलब असल में इसकी छोटा होने की रीज़न ये भी है ना कि इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 14 इंच है, तो उसमें इसका जो है आर्मरेस्ट मैक्सिमम जितना इंक्रीज़ हो सकता था वो किया गया। और इसकी साथ में टच पैड की बात करें तो टच पैड मल्टी जेस्चर टच सेंसिटिव सपोर्टेड है, और साथ में इसके नीचे इसके राइट लेफ्ट बटन दिए गए हैं, और बटनों की कमी ना हो तो ऊपर भी इसके बटन दे दिए गए हैं। और इसके जो सेंटर में बटन दिया गया है, इसका जो एडवांटेज है वो हमें ये मिलता है कि अगर हम इस बटन को पकड़ के पॉइंटिंग स्टिक के साथ ऊपर नीचे करें तो ड्रास्टिकली जो है ना चीज़ें स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप जो है ना वो हो जाती हैं। अदरवाइज हमें एक फिंगर के साथ लेफ्ट एरो को पकड़ के दूसरी फिंगर के साथ हमें डाउन करना पड़ता है, तब जाके जो है ना 1 बाय 1 करके चीज़ें ओपन हो रही होती है। अगर हम किसी को छत से नीचे फेंकना चाह रहे हैं तो उसी तरह ही हमने इस बटन को पुश करके पकड़ के ड्रास्टिकली जो है ना चीज़ों को मूव करवा लेना है। और ये है, अब हम यूट्यूब पे आए हैं तो इसकी साथ में साउंड क्वालिटी भी चेक कर लें कि कैसी है। और अगर एडिटर ने इसको कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से म्यूट ना किया तो आप इसका एक्चुअल साउंड जो है वो सुन पाएंगे। और यहाँ पे हमें बैटरी लो का भी मैसेज आ चुका है, उसको हम साइड पे कर देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो साउंड है जो आप सुन रहे हैं काफ़ी डिसेंट और बड़ा क्रिस्प साउंड जो है ना वो देखने को मिला। डाउन फायरिंग स्पीकर्स में इतना क्रिस्प साउंड जो है ना वो मैं एक्सपेक्ट नहीं था करा, मगर ये कि वो इसमें ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो दी गई है डेल की तरफ से, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट होने जा रहा है। और अगर हम बात करें इसकी कैमरा की, अच्छा अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं और ऑडियो सुन रहे हैं वो इसकी अपने ओरिजिनल माइक का है, अपनी ओरिजिनल कैम का है, जो कि आता है 1280 बाई 720 पिक्सल के साथ IR कैमरा है, IR सेंसर में।
जो कि नाइट विजन जो है ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि डिसेंट है या नहीं है, तो होपफुली अच्छी होगी। तो इसमें किसी भी तरह का जो फिल्टर या ऑडियो के अंदर या वीडियो के अंदर नहीं लगाया गया, तो आपको इससे एक्चुअल रिजल्ट जो है ना आपको पता चल जाएगा। और अब हम बात करें अगर फर्दर इसकी फंडामेंटल्स की, तो इसकी स्पेसिफिकेशन पे आए तो इसकी स्पेसिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है i7 8 जेन का 865U प्रोसेसर, जो कि 2.1 हर्ट्ज ओवरक्लॉक के साथ आता है। और अगर हम इसकी बात करें क्लॉक्स और थ्रेड्स की, 4 कोर 8 लॉजिकल प्रोसेसर और 8 थ्रेड्स के साथ आता है, 8 MB कैशे और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड के साथ। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो 2400 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ 16 गिग्स का मॉड्यूल हमें देखने को मिलता है, और जो कि DDR4 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। और अगर हम मेमोरी में आ जाए तो SanDisk की मेमोरी 256 GB की हमें देखने को मिलती है, और जिसका वर्किंग मैट्रिक्स जो है ये आपके सामने है कि जिसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड वगैरह ओवरऑल जो चीज़ें यहाँ पे सारी मेंशन हुई हुई हैं। और अगर हम बात करें इसकी बाकी चीज़ों की, तो इसकी प्रोसेसर की स्कोरिंग की, तो Antutu बेंचमार्क पे हमें 3.3 मिलियन के अराउंड जो है ना इसका स्कोर देखने को मिलता है, तो जो कि काफ़ी गुड है। और अगर हम इसके GPU की बात करें तो इंटेल का Ultra HD 620 GPU है, जो कि एक एंट्री लेवल है। तो एंट्री लेवल होने के साथ साथ मगर ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बियॉन्ड द लिमिट्स अपनी जाके ना चीज़ों को सपोर्ट करता है, जिसमें आपका प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप, कोडिंग और वेब डेवलपमेंट वगैरह और वर्ड एक्सेल की जो एक्सेलरेशन है उसको सपोर्ट करेगा। एज अ डेली ड्राइवर आपको सपोर्ट करेगा। और ये तो हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचेस में IPS मैट डिस्प्ले में देखने को मिलता है, 1920x1080 की इसकी रेजोल्यूशन है। और साथ में अगर हम इसके एडवांस ग्राफिक्स में आए तो यहाँ पे हमें इसका रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले ओवरऑल इसका सारे यूनिट्स में वेरिएंट्स में इसका मैट है, चाहे वो आप i3 वाला वेरिएंट करें, i5 वाला करें, i7 वाला करें। इसमें एक चीज़ और मैंने नोट की कि अगर vPro टेक्नोलॉजी के साथ होता है इसका प्रोसेसर तो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अगर आपको vPro टेक्नोलॉजी का नहीं पता, वो मेरी फर्दर किसी वीडियो में देख लीजिएगा, वो आपको पता चलेगा कि vPro टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स क्या होते हैं। तो इसमें इन्होंने i7 8 जेन का जो प्रोसेसर है हाई बेंचमार्क के साथ तो दे दिया, मगर इसको vPro टेक्नोलॉजी पे नहीं लेके गए, आई डोंट नो व्हाई। और अगर हम इसकी प्राइस टैग की बात करें तो मार्केट में 70 to 75,000 के अराउंड जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, मगर मेरा ख्याल है कि ये 68 के अराउंड जो मार्केट में इजीली मिल जानी चाहिए। और अगर हम बात करें इसकी फर्दर अपडेट्स की, तो इसमें आप अपना प्रोसेसर अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये i7 में है और ये ऑन बोर्ड प्रोसेसर है जो कि अपडेट नहीं हो सकता। हाँ, इसकी डुअल रैम बैंक दिए गए हैं, आप इसकी रैम को इंक्रीज़ करके 64 गिग्स तक लेके जा सकते हैं। SSD जो है इसमें आप NVMe और M.2 दोनों यूज़ कर सकते हैं। और बैटरी जो है इसकी 60 वाट आवर की है, 3 सेल और 6 सेल में पॉलीमर बैटरी है, 6 to 7 आवर्स स्टैंड बाय और 3 to 4 आवर्स जो है मल्टीमीडिया बैकअप सपोर्ट करेगा। आई थिंक ये अगर आप इसको एक दफ़ा चार्ज कर लें तो आपका होल डे जो है वो ईजिली निकल जाएगा, और एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करने के लिए मशीन बहुत सही रहेगी। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 1.3 kg के अराउंड इसका ओवरऑल वेट है। और एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि ये 4G LTE टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, मतलब इसके ऊपर आपको इंटरनेट चलाने के लिए किसी भी एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी की डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आपने अपना सिम कार्ड स्लॉट इसमें इंसर्ट करना है और अपना डाटा आप यूज़ करके इसके ऊपर आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। ये तो था डेल E7490 का रिव्यू। तो अगर कुछ रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।